देश के फेमस उद्योगपति मुकेश अंबानी अक्सर अपने दूरगामी फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, मुकेश अंबानी कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो कि भविष्य में उनकी बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में मुकेश अंबानी ने ब्रिटेन में 10 करोड़ पाउंड यानी कि 10 अरब रुपए से ज़्यादा का सोडियम खरीदकर दुनिया भर को सकते में डाल दिया है। ऐसे में दुनिया के कई बुद्धिजीवी भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर मुकेश अंबानी ने 10 अरब रुपए का सोडियम क्यों खरीदा। आखिर मुकेश अंबानी को इस सोडियम को खरीदने से क्या फायदा हो सकता है। आज आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ। मुकेश अंबानी ने क्यों खरीदा 10 अरब का सोडियम। मुकेश अंबानी के फैसले से दुनिया आई सकते में। मैं बनिया हूँ, सब कुछ बहुत संभाल कर खर्च करता हूँ। दोस्तों, ये धीरूभाई अंबानी पर बनी फिल्म गुरु का एक चर्चित डायलॉग है। धीरूभाई अब नहीं है, लेकिन उनके बेटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पिता के इस मंत्र को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अंबानी जो भी करते हैं उनमें बहुत दूर की सोच शामिल होती है। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाने वाले मुकेश अंबानी एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। मुकेश अंबानी अब अपने आप में एक ब्रांड है जो कि लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सिर्फ बिजनेस के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने में भी मुकेश अंबानी सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में वो विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2021 में ही मुकेश अंबानी ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक कंट्री क्लब का व लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट स्टॉक पार्क खरीदा था। इसके लिए 57 मिलियन पाउंड्स यानी कि 592 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब मुकेश अंबानी ने साल 2022 की शुरुआत 729 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध होटल मैडरीन ओरिएंटल होटल को खरीद लिया है। ईटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स होटल के 73.37% के अधिग्रहण के लिए 98.15 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी, जो कि भारतीय करेंसी में बदलने पर करीब 729 करोड़ रुपए होती है। आपको बता दें, मिड टाउन मैनहट्टन में सेंट्रल पार्क के ऊपर स्थित ये होटल कोलंबस सर्कल में सबसे लग्जरी है। इस होटल में 248 कमरे हैं। इस लग्जरी होटल में हॉलीवुड की हस्तियां और हेज फंड अरबपतियों का जमावड़ा लगा रहता है। रिलायंस के स्वामित्व वाले नए होटल में शानदार सुविधाओं के साथ एमरल्ड लाउंज शामिल है, जिसमें सेंट्रल पार्क और मैनहट्टन के दृश्यों के साथ हाईटेक फूड मेन्यू और ड्रिंक्स की सुविधाएं भी हैं। इस होटल में 14,500 वर्ग फुट का लग्जरियस स्पा है और साथ ही 75 फुट के लैब पूल के साथ एक अत्याधुनिक फिटनेस सेंटर भी है। ये एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जहां पर सभी ब्रांडेड शॉप्स, 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों, जानकार का कहना है कि मुकेश अंबानी टाटा समूह के साथ फुल कंपटीशन के मूड में हैं। अंबानी के स्वामित्व वाले मैडरीन ओरिएंटल होटल के पास ही टाटा समूह वाला लग्जरी होटल पीरियल मौजूद है, जिसके साथ अंबानी फुल प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुकेश अंबानी का ये होटल काफी ज्यादा हाईटेक है और उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया है। लेकिन अब एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दोस्तों, जो शख्स एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करता है, उस शख्स ने ब्रिटेन में 100 मिलियन पाउंड यानी कि 10 अरब रुपए से ऊपर की शॉपिंग कर डाली, जिसमें उन्होंने खरीदा है एक सोडियम। आप भी चकरा गए ना? आप ही की तरह दुनिया भी अंबानी के इस दांव पर हैरान है और यही सवाल पूछ रही है कि आखिर मुकेश अंबानी ने ऐसा क्यों किया। अंबानी ने क्यों चला ट्रेड से इतर दाव, लिथियम पर सोडियम को तवज्जो क्यों? दरअसल दोस्तों, इस हैरानगी भरे कदम को उठाने का बड़ा कारण ये है, इस समय स्मार्टफोन से लेकर एलन मस्क की टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कार तक लिथियम आयन बैटरी हर जगह मौजूद है। इसके बाद भी एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने जब इंग्लैंड में शॉपिंग करने की कोशिश की तो उन्होंने सोडियम बैटरी बनाने वाली कंपनी में हाथ लगाया। मैं जानती हूँ कि आप भी असमंजस में पड़ गए हैं, लेकिन जब बात पूरी तरह समझ आएगी तो अंबानी की स्ट्रेटजी का आपको अंदाजा लग जाएगा। कैसे? चलिए आपको बताती हूँ।
दोस्तों, वास्तव में मुकेश अंबानी अपने पावर स्टोरेज गीगा फैक्ट्री के लिए लिथियम की तुलना में सोडियम को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। अगर आप इसकी सबसे बड़ी वजह जानना चाहते हैं तो पृथ्वी पर लिथियम की तुलना में सोडियम की मौजूदगी 300 गुना अधिक है। इस समय दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का क्रेज बढ़ रहा है और इस वजह से सिर्फ लिथियम ही नहीं बल्कि हाई ग्रेड निकल, कोबाल्ट और तकरीबन हर चीज को एनर्जी स्टोर कर सकती है, वह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी में लगाई जा रही है। वास्तव में धीरे धीरे इन चीज़ों की उपलब्धता कम हो रही है। कई ऐसी रिपोर्ट आ चुकी हैं जिनके हिसाब से साल 2030 तक लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए मेटल की डिमांड 5 गुना तक बढ़ सकती है। इस हिसाब से साल 2022 में बैटरी की कीमत वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 76 अरब डॉलर के स्वच्छ ऊर्जा कारोबार पर बड़ा दांव खेल रही है। मुकेश अंबानी ये चाहते हैं कि वो ऐसी तकनीक पर काम करे जो परंपरागत लेड एसिड बैटरी की तरह सस्ती हो और उसे बनाने में काम आने वाली चीजें आसानी से मिल सके। मुकेश अंबानी को पता है भारत के ग्राहक कीमत को लेकर बेहद सेंसिटिव हैं और बैटरी के एनोड और कैथोड में सोडियम आयन से उन्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है। भारत हो या दुनिया भर के ग्राहक, उन सबको बैटरी की परफॉर्मेंस से अधिक फर्क पड़ता है। आपको बता दें, अमेरिका के ब्रिटेन के एक वेंचर कैपिटलिस्ट अश्विन कुमार स्वामी ने कहा, अगर बैटरी बनाने वाली सभी कंपनियां लिथियम पर दांव खेलने लगी तो इससे बहुत दिनों तक काम चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही कोबाल्ट का भी भंडार बहुत बड़ा नहीं है। इस समय उद्योग में सोडियम का इस्तेमाल नहीं के बराबर हुआ है और अगर सोडियम आयन बैटरी की बात करें तो इसके प्रति किलोग्राम इस्तेमाल से 160 से 170 वोट प्रति घंटा तक की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। नई तकनीक आने के साथ ही सोडियम की कैपेसिटी 200 वोट प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये वास्तव में टेस्ला के सीन में बनाने वाली मॉडल 3 के स्टैंडर्ड रेंज की तुलना में बराबर या फिर उससे बेहतर प्रदर्शन है।